हरिः नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधिया हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों ने कल का जो कक्षा में थे उनका रिवीजन तो अच्छी तरह से हो ही गया है। जो नहीं थे उन्होंने रिवाइज कर लिया क्या? तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखें। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर कर ले तो फिर वो रिवीजन जो की थी उसको और जी जी जाएगा। जी तो देखिए, द्रव्य गुण पर्याय किस अपेक्षा से समान है और किस अपेक्षा से समान नहीं है, यह प्रश्न है। आप अभी बाकी की कुछ भी चीजें मत लेना। द्रव्य गुण और पर्याय कौन सी अपेक्षा से समान है, ऐसी कौन सी समानता उनमें पाई जाती है? कोई आंसर बताना चाहता है? गलत हुआ तो भी ठीक है, आप ट्राई कीजिए। द्रव्य गुण पर्याय किस अपेक्षा से समान है? चलो चतुष्टय से लगाइए। मैं एक हिंट देती हूँ। चतुष्टय, जो स्व चतुष्टय हमने देखा था जी उस, जी हर द्रव्य का सौचोदिष्ट अलग अलग है। हाँ, तो वो हाँ। चतुष्टय से लगाकर मुझे हम्म बताइए कि द्रव्य गुण पर्याय में कौन सी अपेक्षा से समानता है और कौन सी अपेक्षा से भिन्नता है। कौन सी अपेक्षा से समानता? जैसे महावीर भगवान का जीव है वो द्रव्य है, ये यही जी, आप पूछना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय। हाँ, ये एक द्रव्य लीजिए, उसके अनंत गुण और उसकी अनंतानंत पर्याय। इनमें अगर मुझे अपेक्षा लगा के समानता ढूंढनी है, उसमें क्या कॉमन चीज है जो द्रव्य में भी है, गुणों में भी उतनी है और पर्यायों में भी समानता वाली? सेम क्या है इनमें? तो अच्छा। द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। इस अपेक्षा से मुझे समानता और असमानता बताइए। प्रश्न समझ में आया? द्रव्य गुण क्षेत्र की अपेक्षा से समान है। बहुत बढ़िया। क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो द्रव्य का, गुण का और पर्याय का क्षेत्र सेम होता है। हाँ पे बहुत सही द्रव्य है। है, उतने ही प्रदेशों पे गुण है और उतने ही प्रदेशों पे पर्याय है। कहीं कहीं अलग नहीं है। कोई भी एक प्रदेश ऐसा नहीं है जीव का कि अरे यहाँ पे पर्याय ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्षेत्र अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय में समानता है। और समानता नहीं है, बिल्कुल समान ही नहीं है, वो कौन सी अपेक्षा रहेगी? भाव बहुत हाँ बढ़िया, बहुत भाव अच्छा। अपेक्षा। क्योंकि भाव हर एक गुण का अलग अलग है। तो कोई भी गुण सिमिलर तो गुण होते नहीं, मैंने जैसे मेरे पास दो ज्ञान गुण है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हर एक गुण का कार्य अलग है तो उसका भाव अलग होगा। तो क्षेत्र से समान है और भाव से। संख्या अपेक्षा अलग अलग है। और देखिए, संख्या हम यहाँ पे क्या लगाएंगे चीज है?
गुणा पर्याय पे पूछा था तो द्रव्य एक ही लेंगे। जब दो द्रव्यों की या जीव के अनंत जीव कैटेगरी के अनंत द्रव्य की बात चलती है, तब हम कह सकते हैं कि पूरे जीव अनंत है, ऐसा हम लगाएंगे। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय माने एक द्रव्य की गुण और उसकी पर्याय, इसमें हमें घटित। ओके, हाँ हाँ। तो वैसे ही अगर मैं पूछूंगी तो द्रव्य गुण पर्याय में काल अपेक्षा से, अभी मैंने अपेक्षा बोली है, काल अपेक्षा से कौन समान है कौन नहीं है, तो अभी काल लगा। पर्याय हाँ पर्याय नहीं है, पर्याय एक समय की है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पर्याय हाँ नहीं है, एक समय की है। और हाँ काल की अपेक्षा द्रव्य गुण समान। बहुत बढ़िया, काल हाँ अपेक्षा द्रव्य गुण समान है, हाँ हाँ पर पर्याय एक समय की होने से असमान है। हमने जो चार्ट बनाया था उसमें ये लिखा हुआ था, ऐसे ही जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने स्लेट पे लिख के बताया था, उसमें ये बात आई है। अगर मैं कहूंगी कि द्रव्य गुण पर्यायों में संख्या अपेक्षा क्या समान है, संख्या गुण द्रव्य गुण पर्याय गुण। द्रव्य गुण समान है संख्या की अपेक्षा, पर्याय अलग। क्यों आप पर्याय समान क्यों नहीं बोल रहे हो? पर्याय प्रति समय क्षण भरती है। हाँ क्षण लेकिन भंगुर। का अपेक्षा पूछ रहे हैं, मैंने समय काल अपेक्षा पूछा ही नहीं है। अगर मैं कहूंगी द्रव्य गुण पर्याय में संख्या अपेक्षा समान क्या है, तो गुण और पर्याय, हाँ क्योंकि गुण तो गुण है ना, अनंत है तो हाँ अनंत है, और हर एक की हाँ पर्याय प्रति समय हो रही है, तो संख्या अपेक्षा पर्याय भी सेम ही हो रही है, हाँ गुण और पर्याय दोनों। हाँ नमन हो रहा है, तो हाँ में पर्याय भी सेम ही रहेगी, समान ही रहेगी, क्योंकि हर एक गुण का परिणमन चल रहा है। मैं काल अपेक्षा बोलूंगी तो वो माने एक समय की होती है तो चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे पर्याय संख्या। का परिणमन होता रहेगा तो थोड़ा ज्यादा हो सकती है ना संख्या अपेक्षा। एक गुण में हाँ, एक गुण में एक ही पर्याय परिस्थिति है ना, एक ही जैसे देखो। पर्याय होती। अच्छा हाँ, तो एक द्रव्य लिया, एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय, तो एक टाइम में लेंगे तो ये संख्या अपेक्षा सेम आ जाएगी ना, हम्म समझ में आया? गुण और पर्याय संख्या अपेक्षा में समान है, यहाँ पे उसी समय की वर्तमान वत की लेना, ऐसा मत समझना कि अरे पर्याय भूतकाल की अनंत है, है। यहाँ पे जब पूछेंगे ना तो द्रव्य एक है, उसके गुण अनंत है, और उसी समय में जब गुण अनंत है तो गुणों की पर्याय अनंत है, ऐसा यहाँ पे लगाएंगे। ओके, हाँ जी। हाँ। तो अगर मैंने जो द्रव्य की डेफिनेशन की थी, द्रव्य की डेफिनेशन क्या थी? गुणों द्रव्य गुणों के गुणों गुणों के समूह समूह को को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुणों गुण के समूह को। हाँ द्रव्य कहते हैं। हम्म, और इसमें मुझे लक्षण और लक्ष्य लिखना, मैंने बताना है, माने क्या है, तो गुणों का समूह यह लक्षण है, और द्रव्य मेरा लक्ष्य है, मुझे द्रव्य जानना है, तो द्रव्य लक्ष्य हो गया और गुणों का समूह लक्षण हो गया। जिससे मैं द्रव्य को ढूंढ सकूं। ओके, अभी मैं पूछ रही हूं कि द्रव्य में निरंतर पर्याय होने का क्या कारण है? द्रव्य में प्रति तुम्हें पर्याय पर्याय होती है, किसके वजह? उत्पाद व्यय द्रव्य उसका स्वभाव है। हाँ, स्वभाव है, सही है, हाँ लेकिन कुछ तो ऐसा गुण है जिसके वजह से ये होता है। क्रियावती शक्ति। नहीं। नहीं, क्रियावती शक्ति, द्रव्य की बात चल रही है, क्रियावती शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गलों उद्गल में में। होती, और वो
स्थानांतर क्रिया की अपेक्षा से, यहाँ से वहां जाने की अपेक्षा से है क्रियावती शक्ति। लेकिन मैंने पूछा है द्रव्य में निरंतर पर्याय होना, ये कौन से, अगर मैं हिंट दे दूं तो आप झट से उत्तर दोगे, ये कौन से सामान्य गुण के कारण से होता है? काल द्रव्य के कारण। मैंने क्या कहा? द्रव्य में निरंतर पर्याय होती रहती है, यह कौन अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण के कारण। कौन से सामान्य गुण की वजह से होता है? द्रव्यत्व गुण के कारण। बहुत बढ़िया, द्रव्यत्व गुण के कारण। अस्तित्व द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्यपना बताता है, सत्ता बताता है, लेकिन हाँ पर्यायों का निरंतर बदलना, हाँ, द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन होता है। हाँ, जिस शक्ति के कारण कारण द्रव्यपना हाँ कायम रहता है। हाँ 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 समय परिणमन होता है। हाँ हाँ हाँ। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा क्या जिस थी? शक्ति का कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण बिखर कर। दूसरे गुण रूप ये तो हाँ, अगुरु लघुत्व का है। की है नहीं ये? नहीं। जिस शक्ति कारण द्रव्य सब हमेशा एक सा रहता है हाँ, और उसकी पर्याय निरंतर हमेशा बदलती रहती हैं, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। सा नहीं रहता, जो हमेशा पर्यायों का पलटना रहता है वह द्रव्यत्व हाँ गुण। आप हाँ कह रहे हैं वो अगुरु लघुत्व है। ओके, वो नीचे है, जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना कायम रहता है। मैं जी सही जी। बोली ना? आपने अगुरु लघु बता रहे थे। नहीं 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 नहीं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये जो है वो द्रव्य अगुरु लघुत्व अगुरु का। लघुत्व है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। और जो हम कहना चाहते थे अभी, इसमें है द्रव्य जिस शक्ति के कारण द्रव्य हमेशा एक सा नहीं रहता, उसकी पर्याय निरंतर बदलती रहती हैं और उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इसी के संदर्भ में है, सामान्य गुणों का प्रश्न है। तुम हम्म। को कैसे जान सकते हो? क्या दीदी? नहीं, मुझ में ऐसा क्या है जिससे मैं आत्मा को जान सकती हूँ या फिर किसी चीज को जान सकती हूँ? ये मैं कैसे जो आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। ओके, एक बात हो गई। और ऐसा कौन सा गुण है जिससे मैं पर प्रकाशक भी हूँ? माने तो पर प्रकाशक। हाँ, प्रमेयत्व गुण। बहुत बढ़िया, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की ज्ञान कोई ना कोई विषय बनता है, प्रमेयत्व गुण। हाँ। ज्ञान का लक्षण स्व प्रकाशक पना होता है, वो स्व को भी जानता है और पर को भी पर को जानता भी है। जानता है। हाँ। संख्या अपेक्षा कौन कौन द्रव्य समान है? अभी द्रव्य का चार्ट देखना, जिसमें हमने संख्या का जी कॉलम, जी। उसमें से कौन कौन से द्रव्य समान है? धर्म अधर्म हाँ, आकाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म धर्म, धर्म, आकाश, तीनों संख्या में एक ही है और वह समान है। हम्म। संख्या अपेक्षा कह रहे हैं। जी जी। क्षेत्र अपेक्षा कौन सा द्रव्य समान है? ये हमने पिछली बार किया हुआ है। हाँ हाँ। क्षेत्र अपेक्षा अपेक्षा कौन सा द्रव्य समान है? उद्गल अभी में धर्म परमाणु। अधर्म। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई कालानु का बोल रहा था? हाँ, उद्गल का नहीं, काल परमाणु। द्रव्य। काल द्रव्य और उद्गल का परमाणु, परमाणु। बहुत। देखिए, यहाँ पे ना धर्म टाटा कंपनी लेंगे तो और वाला एक दुकान। समुद्घात के समय में जो जीव द्रव्य है वो भी असंख्यात प्रदेशी समान होता है ना, तो यहाँ पे तीनों का तीनों को इंक्लूड करना। तो क्षेत्र अपेक्षा कौन कौन से द्रव्य समान है? तो धर्म, अधर्म और अधर्म। धर्म, अधर्म और जीव हमने देखा था समुद्घात हाँ में। हाँ हाँ। और उसके प्रदेश भी एक्चुअली लोक प्रमाण असंख्यात ही होते हैं। असंख्यात है। हाँ हाँ, असंख्यात प्रदेशी। हाँ वह धर्म, अधर्म और जीव समान है। और हाँ
दूसरा पॉइंट, कालाणु और परमाणु भी क्षेत्र अपेक्षा से समान है, जो कि एक प्रदेशी है। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अस्थिकाय कौन कौन से द्रव्य है? अस्थि का काल है। द्रव्य को छोड़कर बहुत 5 बढ़िया। द्रव्य अस्थिकाय। द्रव्य को छोड़कर जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये सभी क्या है? अस्तिकाय है। यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न आता है, निश्चय से अस्तिकाय कौन सा है? तो उसमें जीव, धर्म, अधर्म, आकाश ही लेंगे, क्योंकि काल एक प्रदेशी भी होता है, लेकिन व्यवहार से उसमें शक्ति होने से हम उसे भी क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। समझ में आया? अस्थि तो है, वो काय नहीं है ना। हाँ, देखो, पुद्गल को अगर व्यवहार से हम कहेंगे तो पुद्गल का परमाणु और स्कंद दोनों लेते हैं ना हम, तो स्कंद की अपेक्षा वो स्कंद होने की शक्यता है ना उसमें, इसीलिए हमने उसको क्या कहा? अस्तिकाय कहा, क्योंकि वो बहुप्रदेशी होता है स्कंद में। पर ये व्यवहार का कथन है। हमने एक बार स्टार्टिंग में देखा था, जब पुद्गल होता है ना, तो परमाणु ही शुद्ध अवस्था का, उसी को एक्चुअली पुद्गल कहते हैं। ये स्कंद हाँ। है ना, उसकी अशुद्ध अवस्था है, उसे पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। एक्चुअली पुद्गल द्रव्य परमाणु को ही कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे निश्चय और व्यवहार कहा, मैंने ये किया था। निश्चय से पुद्गल नहीं आएगा अस्तिकाय में, लेकिन व्यवहार से हम उसमें शक्ति है ना, तो कह देते हैं, इसीलिए व्यवहार से पुद्गल को अस्तिकाय कहा है। ये समझा बात? जी जी। ठीक है। क्रियावती शक्ति को जानने से हमें क्या लाभ होता है? लाभ, क्रियावती शक्ति कौन कौन से द्रव्य में रहती है? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल। बहुत बढ़िया। उससे क्या लाभ होता है मैं बताती हूँ। घर में से अगर रुपया, सोना, चांदी अगर डाकू लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमें दुख हो जाता है। जी जी हमें कुछ तो किया, डाकू के जी। वजह से हुआ, लेकिन हम्म। उसका एक्चुअली कारण क्या है? क्रियावती शक्ति से ये द्रव्य का एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरे पर, स्थान जाना ही था। हाँ, हाँ आत्मा का रुकना और गमन हाँ। करना, शरीर का जो भी रुकना और गमन करने का कारण कौन है एक्चुअली में? जो मैं कहूँ, क्रियावती शक्ति। हाँ, क्रियावती शक्ति तो मेन है। और हाँ उससे क्या है कि एक्चुअली अगर मुझे कारण ढूंढना है, मैं यहाँ से वहां गई तो कौन कारण है? तो पहला निमित्त धर्म द्रव्य है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेन कारण कौन सा है? धर्म अधर्म द्रव्य। क्या हाँ, करती हूँ मैं? गमन करती हूँ, करके रुकती हूँ। अधर्म द्रव्य। हाँ, तो धर्म द्रव्य गमन हेतु। धर्म द्रव्य से गए और अधर्म द्रव्य से रुके। तो सिर्फ क्रियावती शक्ति होने से होगा, या मुझे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी चाहिए ये करने के लिए? जी, तो अगर हम तीनों चाहिए। क्रियावती शक्ति जो मेज में है, उसकी प्रगटता भी जो होती है, और ये जो पुद्गलों का मेरा स्थानांतर होता है, क्रिया होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो एक द्रव्य उसी की योग्यता से ये कारण रूप होता है। तो ये जो सुख दुख हम उसमें मानते हैं, या शोक करते हैं, राग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो जीव शरीर को आगे पीछे कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। जीव जीव के क्रियावती से आगे पीछे होता है, और शरीर हाँ की क्रियावती शक्ति से आगे पीछे होता है। जी जी जी। जीव जीव क्यों नहीं बोलता है? अगर मैंने अभाव के टॉपिक से अगर मैंने प्रश्न पूछा है, तो जीव क्यों नहीं बोलता है? भाषा बरगड़ा पुद्गल शब्द है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उनसे क्या अभाव है?
अत्यंत, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। ये अत्यंता भाव है, इसीलिए जीव बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये हम्म कार्य भाषा वर्गणा का है, माने जो आवाज ध्वनि निकलती है। हम्म। तो अगर मैंने कहा लेकिन मुंह से तो शब्द निकलते हैं ना, मुख से अगर मेरे शब्द निकलते हैं तो क्या है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अन्योन्या भाव लगेगा, क्योंकि मुंह और हाँ ये दोनों पुद्गल की वर्तमान स्टेट है। हाँ, और एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पद, हाँ पुद्गल के स्टेट में मैंने हाँ इसीलिए यहाँ पे अन्योन्या भाव आ हाँ गया। हाँ 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 हाँ। शरीर को छोटा बड़ा कर सकता है, ऐसी वृद्धि देव के शरीर में होती है। तो यह वैक्रिक। हाँ वैक्रिक। वैक्रिक बालिश, हाँ। तो देव अपना शरीर छोटा बड़ा कर सकता है क्या? हो कर अभाव की लेते दीदी, अपेक्षा, हाँ। अभाव की केवली भगवान, केवली भगवान आणि हे ते दोघं समुद्घात करू के शकतात. मैंने पूछा अभाव की अपेक्षा से ये स्टेटमेंट बनाओ, क्या देव अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या? जी, वैक्रिक शरीर उनका रहता है, इस कारण कर सकते हैं। हाँ, भी आप जो कह रहे हो ये बात सही है, किस अपेक्षा से? व्यवहार की अपेक्षा से। जब हाँ अभाव की अपेक्षा से, अभाव का चैप्टर हम मुख्य करते हैं, तो वहां पे द्रव्य और शरीर दो जीव भिन्न है। दोनों अत्यंत भिन्न है, भाव है। यहाँ पे हाँ अत्यंता भाव आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, जी दीदी। धरती, हम्म, हम्म, जीव के हमने दो भेद देखे थे, कौन से देखे थे? एक तो संसारी और एक और मुक्त। एक मुख्य, हाँ। मुक्त। और अगर संसारी की अपेक्षा से अगर दो भेद करने हैं तो हम क्या कहेंगे? 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ हाँ और 13वें हाँ, गुणस्थान में सर्वज्ञ, ये भी सर्वज्ञ, हाँ है। हाँ, हाँ हम्म, जी। 12वें गुण स्थान तक छद्मा, तो 13वें में सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, हाँ। जीव और चैतन्य में कौन सा अभाव है? जीव और चैतन्य में, जीव और चैतन्य, कि चेतना ले लो, जीव और चेतना में कौन सा अभाव है? अभाव, जीव और चेतना में, जीव चेतना दोनों जीव ही जीव है। अतत भाव, अतत भाव, जीव और चेतना, अतत भाव। बहुत अतद बढ़िया। भाव, हाँ अतद भाव। दीदी हमको अतद भाव एक बार समझा दीजिए, हमें अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी का अगर देखेंगे तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, क्योंकि अगर ये चार अभाव में लगाएंगे तो कोई अभाव नहीं लगेगा। चार अभाव में, जो प्राग भाव हाँ हाँ प्रत्यय हाँ हाँ, प्राग भाव, प्रध्यंस भाव, अनुना भाव, अत्यंत भाव। इस, लगेगा नहीं, हाँ क्यों नहीं हाँ लगेगा? क्योंकि जीव का चेतना गुण है, हाँ, तो गुण से अच्छा, कभी भी अभाव लगता ही ही नहीं। नहीं है, हाँ अतत भाव इसको कहेंगे। और अतत अभाव क्यों कहा? कि देखो, हाँ जीव द्रव्य है उसमें अनंत गुण होते हैं, तो ये जो जी, अनंत गुण है उनमें भी जैसे हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दो चीजों को लगा के करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अरे इस गुण का परिणमन हुआ, इस गुण का भी परिणमन हुआ, द्रव्य का परिणमन हुआ, इसकी परिया ऐसी पलटी, उसकी परिया ऐसी पलटी। तो ये जब हम कहते हैं, जैसे हरे रंग का आम था वो पीला हो गया, तो जी उसमें जो रंग का परिणमन हुआ वो स्वतंत्र रहा, तब उसके हाँ टेस्ट में जो खट्टाई थी वो मीठे रूप परिणमित हो गई। लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है, ये हरा था और तब ये पीला हो गया तो ये मीठा ही होना चाहिए। इसमें कोई भी पराधीनता नहीं है, सभी गुण स्वतंत्रता से कार्यरत होते हैं। कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है कि बाबा ये
हरा आम था और उससे यह पीला हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले हरा था तो खट्टा ही था और अभी पीला हो गया तो क्या हो गया, मीठा ही हो गया। ऐसे बहुत सारे आम हमने देखे हैं कि पीला तो हो गया लेकिन खट्टा ही है उसमें। तो ये दो गुणों का परिणमन स्वतंत्रता से जब कहते हैं हम, इसीलिए वहां पे अतत भाव कहते हैं कि द्रव्य परिणमा माने हर इसके गुण अलग अलग परिणमे, उनमें भी अभाव है। ऐसा नहीं है कि हरा रंग, रंग का परिणमन हरे से पीला हुआ तब भी मीठे माने जो उसका दीदी आप स्वाद, अपना वीडियो चालू कर लीजिए। उसका स्वाद गुण है जो माने रस गुण है, उसका परिणमन क्या होगा, खट्टाई से मीठा होगा। ऐसा नियम नहीं है। रंग का परिणमन अलग से होता है और गुण का। रस का परिणमन अलग से होता है। हाँ, ये इनका जो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने जो अभाव लगाया था वो अतत अभाव है। अतत भाव ही होगा। अच्छा, हाँ, मैंने क्योंकि सोचा कि पीला है तो मीठा ही होगा, पर ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं होता, वही डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे मैंने अगर आपको, हाँ, फिर ये गुणस्थान बनते ही नहीं अगर हम ज्ञान के ऊपर लगाएंगे। श्रद्धा जी गुण जी। फिर भी चारित्र गुण वैसा का वैसा है, अशुद्धता लेके है, उसको भी पलटना चाहिए था ना। फिर हम्म। टेंडेंसी नहीं है। फिर हम जो कभी कभी क्या कहते हैं, पर्यायों में घटित करते हैं बहुत बार कि इसके हम्म ऐसे ही हुआ तो उसकी पर्याय ऐसे ही होगी। पर्यायों में भी हम क्या करते हैं, ये संबंध लगाते हैं। तो इसको बताने के लिए ये अतत भाव बताया है कि अरे उसका भी परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी पर हम्म। डिपेंड नहीं दीदी होता है। जैसे हाँ गुण, हाँ 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 गुण हाँ। का बोला है ना कि जीव और गुण में हाँ, देखो, आपस में, द्रव्य एक अखंड द्रव्य, अभेद द्रव्य और उसका एक गुण और उसका दूसरा गुण। तो ऐसा कैसे कह सकती हूँ, द्रव्य का अगर एक गुण के साथ संबंध है और फिर तो सभी पलटना चाहिए, ऐसा होगा ना। हम्म। तद्भाव यही बताता है, अगर द्रव्य अखंड है लेकिन हम अगर उसके गुण भी लिए तो द्रव्य का उसके गुणों के साथ अतत भाव है। मानी क्या बता रहे हैं कि द्रव्य का परिणमन होता है लेकिन उनके गुणों में जो परिणमन है वो स्वतंत्र है। उस गुणों हम्म पर्याय होती है, उनमें भी जो परिणमन होता है वह स्वतंत्र होता है, उनकी तत्समय की योग्यता से होता है, उनमें भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो ये द्रव्य का गुण का, गुण का पर्याय का, द्रव्य का पर्याय का जो भी हम संबंध लगाते हैं उसके अभाव में अतत भाव लगता है। हम्म। तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा उसको, बहुत अच्छी बात है। चैतन्य गुण सामान्य गुण है या म्हणजे चेतना गुण सामान्य गुण है या विशेष गुण है? सामान्य गुण है, सभी में पाया। जीव का सामान्य गुण है। छह द्रव्य में लगाएंगे तो, नहीं, विशेष गुण। विशेष हो जाएगा। हाँ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विशेष गुण हो जाएगा। अगर हाँ सभी दो में लगाएंगे तो सामान्य गुण हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सही बात है। हम्म। अ, अपने को अगर मैंने अगर पर का कुछ कार्य किया या शरीर का कार्य करने वाला अगर मैंने माना तो मैंने क्या भूल की, मैंने क्या नहीं माना, कौन सा अभाव नहीं माना? मैंने पर का कोई कार्य किया और हाँ मैंने हाँ। ये का काम मैंने किया है तो मैंने कौन सा अभाव एक नहीं द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। स्वभाव। किया, अत्यंताभाव नहीं माना। हाँ, तो अगर मैंने ऐसा कहा कि ज्ञानावरण कर्म जो है उससे ज्ञान क्या होता है, दबता है, तो ये
मैंने कौन सा अभाव नहीं माना? ज्ञानावरणीय कर्म ने मेरे ज्ञान को दबाया, आवरण किया, तो मैंने क्या नहीं माना? अत्यंता भाव को नहीं माना। दो द्रव्यों का है, ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गल है, ज्ञान जीव का चेतन है, तो ये दोनों में क्या किया मैंने? अत्यंता भाव लगाया। हम्म। आठ भेद वाला, आठ भेद वाला कौन सा शरीर होता है? क्या? आठ भेद वाला कौन सा शरीर होता है? शरीर देखना और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हमने जो वर्गणाएं देखी थी उसमें देखा था। दीदी क्या क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए। आठ भेद वाला, जिसके आठ भेद होते हैं, ऐसा कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर? आप क्यों कह रहे हो औदारिक शरीर? कर्मण शरीर कर्म होता है। शरीर 8 कर्मों से हेतु होता है। बहुत बढ़िया। औदारिक शरीर, ज्ञानावरण। हाँ, क्योंकि कारमान शरीर में हम 8 कर्म से हाँ बने बराबर। हैं, तो हाँ 8 शरीर है, वो कारमान शरीर है। चार आप घाती चार अघाती। हाँ औदारिक शरीर में मनुष्य और तिर्यंजों का जो शरीर है, स्थूल शरीर होता है, वो औदारिक शरीर होता है। हम्म। कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है कि वो 8 भेद वाला होता है या ऐसा, लेकिन कारमान शरीर में दीदी अभी क्या बोला, त्रयंचों का कौन सा होता? मनुष्य और तिर्यंचों का जो स्थूल शरीर हाँ होता है, औदारिक होता है। हाँ ठीक ठीक। हम्म। ठीक है। द्रव्यत्व गुण के कारण ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान का जैसे गुण स्थान बढ़ते जा। नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे मैं अपेक्षा करती हूँ सामान्य गुण से द्रव्यत्व गुण के कारण ज्ञान में क्या होता है? द्रव्यत्व गुण, परिणाम। बहुत बढ़िया। इतनी है कि हाँ द्रव्यत्व गुण के कारण ज्ञान में क्या होता है, तो निरंतर प्रति समय नए निरंतर बढ़ता जा रहा, परिणमन हो रहा है। हाँ है। मैं कहूंगी अगुरु लघुत्व के कारण ज्ञान में क्या होता है, तो कैसे लगाएंगे? जैसे ज्ञान में कैसे लगाएंगे? देखो, अगुरु लघुत्व का कार्य क्या होता है, तो ज्ञान में कैसे लगाएंगे? तो ज्ञान गुण वर्ण आदि पुद्गल रूप नहीं होता है। हाँ ज्ञान के जो श्रद्धा चारित्र गुण है, वो एक दूसरे में बदलते नहीं है, और हाँ वो उतने ही गुण कायम रहते हैं। तो ये अगुरु लघुत्व का कार्य है। तो अच्छा ज्ञान में, श्रद्धा और चारित्र। नहीं नहीं, ज्ञान में लगाने के लिए कहा है ना, अगुरु लघुत्व। हाँ कारण ज्ञान में क्या होता है, तो जो ज्ञान है वो क्या होता है? वर्ण आदि पुद्गल रूप नहीं होता है। हमने क्या कहा था? हाँ दूसरे गुण हाँ होता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हाँ हाँ, और जो अनंत गुण है, माने जो ज्ञान गुण के साथ बाकी के गुण है, या फिर ज्ञान गुण बिखर के अलग नहीं होता है, और हम्म। वो रहता है, वो उसी में रहता है। माने ऐसा नहीं है कि मेरा ज्ञान गुण आप में चला गया और आपका गुण नहीं नहीं, नहीं नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, या कभी द्रव्य से बाहर भी नहीं जाता है। तो ये है अगुरु लघुत्व के कारण ज्ञान में होने वाली चीजें। जी चलो, अनंत गुणों के साथ द्रव्य का कौन सा संबंध होता है? अनंत गुणों के साथ द्रव्य का कौन सा संबंध होता है? प्रशंसा। अगर संबंध लगाएंगे
तो हाँ। गुण उसके कैसे है, साथ रहने वाले हैं या छूटने वाले हैं? द्रव्य कभी नहीं, गुण कभी नहीं छूटते, हमेशा रहेंगे। साथ रहने वाले। संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध है। नित्य तादात्म्य संबंध है। और जो शुभ अशुभ विकारी भाव है या फिर हमारी जो पर्यायों से हम जब कथन करते हैं तो वो द्रव्य के साथ कौन सा संबंध रहता है, तो वो अनित्य तादात्म्य संबंध है। हम्म। दीदी ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण ऐसा होता है। सॉरी, फिर से पूछिए। अगु अगुरु लघुत्व गुण के कारण ऐसा होता है, द्रव्य में देखो, अनंत अगुरु गुण बिखर कर एक। अगुरु लघुत्व का किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे रूप ध्रुव नहीं होता, परिणमन नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो मैंने इसको ज्ञान पे लगाया, तो ज्ञान गुण अन्य दूसरे गुण रूप नहीं होता है, तो अन्य में पुद्गल के गुण रूप भी नहीं होता है, और मेरे ही जो श्रद्धा चारित्र है उसमें उस रूप भी नहीं होता है, ये दोनों हम लेंगे। और जो मेरे ज्ञान गुण है वो बिखर के कभी जाने वाला नहीं है, अलग अलग नहीं होने वाला है। यह अगुरु लघुत्व बताता है। जब ऐसे कहेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, हुआ क्लियर? दीदी वो हाँ, हमको द्रव्य द्रव्य के साथ अनित्य संबंध एक बार और बता दीजिए। अनित्य संबंध किसके किसके हैं? तो द्रव्य द्रव्य है, उसके गुण है, पर्याय है। गुण हम्म। उस साथ सहभावी रहते हैं, सहभावी हम्म। मतलब हमेशा जी, रहते हैं। हमेशा साथ में रहेंगे। हाँ। संबंध है नित्य हाँ। तादात्म्य हाँ। संबंध। लेकिन द्रव्य की जो गुणों की पर्याय है वो क्रम भावी होती है, वो हर बार हाँ। बदलती रहती है, तो वह अनित्य तादात्म्य है। हाँ। 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 वो पीले रंग से, उद्गल का पीले रंग से कैसा है, अनित्य तादात्म्य संबंध है। लेकिन उद्गल का वो रंग गुण से नित्य तादात्म्य संबंध है। तो द्रव्य तो पुद्गल है, उसका गुण जी। रंग जो है वो हमेशा हाँ। रहेगा, पीला हो या हरा हो या हरा काला हो। हो, हाँ। उसके साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। अनित्य क्यों है, क्योंकि नित्यता नहीं है, वो बदल भी सकता है। हाँ। 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 समझ में आया? जी जी। जैसे गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध और वर्ण के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध। पर्यायों के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध। काय के साथ दीदी? पर्याय 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 के साथ। पर्याय हाँ, ठीक। पर्याय बदलती- बदलती रहती है ना। हाँ। विश्व में किन द्रव्यों में संकोच विस्तार की शक्ति होती है? जीव द्रव्य। बहुत बढ़िया, जीव द्रव्य में ही संकोच विस्तार की शक्ति रहती है। अनादि अनंत स्थिर एक क्षेत्र में रहने वाले, एक ही क्षेत्र में स्थिर है, ऐसे कौन से द्रव्य है? धर्म धर्म। ओके। काल काल द्रव्य और परमाणु। परमाणु क्यों बोल रहे हो, स्थिर थोड़ी रहता है वो घूमता है। हाँ हाँ। देखिए, धर्म अधर्म आकाश और काल ये हाँ। स्थायी द्रव्य है, स्थिर द्रव्य, हाँ, आकाश भी स्थाई। हाँ। क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए वो अस्थिर द्रव्य है, बदलते रह सकते हैं। ओके। दीदी स्थिर कौन कौन हो? धर्म अधर्म और आकाश। सभी वो हाँ। होते हैं, स्थित है वो। हाँ। हम्म। हम्म। फिर क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में होती है ना। धर्म हम्म। अधर्म आकाश काल काल में इसमें नहीं। काल स्थिर में नहीं होना। होती। काल में स्थिरता है।
नहीं काल द्रव्य कहाँ घूमता है, कहाँ यहाँ से वहां जाता है? हर प्रदेश पे लोकाकाश में एक काल द्रव्य है, परिणाम हाँ, होता है, लेकिन घूमता कहाँ है? नहीं इसीलिए नहीं, है। स्थिर अपेक्षा माने उनके क्रियावती शक्ति, माने हलन चलन से कहते हैं स्थिर और अस्थिर। स्थिरता कैसे लाते हैं हम? जैसे सिद्ध भगवान है, वो कैसे है अभी? अगर सिद्ध भगवान स्थिर। कहेंगे तो वो स्थिर हो गए हैं ना, एक ही हम्म, उसी जगह पे है, वहां घूमने नहीं वाले हैं वो अभी। हाँ लेकिन जी, अनादि अनंत रहता, इसीलिए अगर मैं अनादि अनंत को छोड़ दूंगी और कहूंगी कि स्थिर एक क्षेत्र में रहने वाले कौन से द्रव्य है, तो सिद्ध पर्याय वाले सिद्ध जो भगवान में है वो भी आ जाएंगे, धर्म अधर्म आकाश काल भी आ जाएंगे। दीदी बहुत अच्छा आप रिवीजन करवा रही हो। नहीं, ठीक है। अ ठीक है, अभी और क्या पूछूं? भगवान और क्या बोला आपने? अरे सिद्ध भगवान और धर्म अधर्म आकाश। हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल, ये धर्म अधर्म आकाश काल अनादि अनंत स्थायी स्थिर है, स्थित है, हाँ। स्थिर है, कभी भी हिलने नहीं वाले हैं। और हम्म। ये भी जो सिद्ध हो चुके हैं वो अभी हिलने नहीं वाले हैं। जो संसारी जीव है वो हिलते डुलते हाँ, हैं। अक्रिय आणि सक्रिय पता है? कौन से द्रव्य सक्रिय है और अक्रिय है? ये मैंने जीव लिया था। सक्रिय और अक्रिय, बाकी सब अक्रिय। जीव और जीव और पुद्गल, क्योंकि हम्म, उनमें क्रियावती शक्ति होती है ना। नहीं, हाँ, सुनिए सुनिए, ये क्रियावती शक्ति से नहीं है, अक्रिय और सक्रिय, ये क्रिया से संबंध है। तो क्रिया हमने कहा देखी थी, अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ तो क्रिया कारित होती, हाँ। वस्तुत्व बोलना। हाँ, है तो ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो अक्रिय हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण के कारण अर्थ क्रियाकारित्व होती है। तो ये अक्रिय जो है वो इसके संबंध से है, वस्तुत्व गुण से संबंधित है। हम्म। तो क्या आंसर हो? कोई द्रव्य नहीं है अक्रिय, सभी, हाँ, क्योंकि सभी में अपनी अपनी अर्थ क्रिया कारित होती है। संयोजन हम्म, बुद्धि द्रव्य में होती है, इसीलिए। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कौन से सामान्य गुण से हमें पता चल जाता है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध कौन से सामान्य गुण से पता चलता है? ये गायक संबंध, ये गायक प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण के कारण, हाँ, किसी ना क्योंकि किसी ज्ञान का विषय बनता, हाँ। ज्ञेय और ज्ञायक ऐसे दो चीजें हम्म, बनते हैं। अगर कोई हम्म, मेरे ज्ञान का विषय बनती है तो प्रमेयत्व गुण हम्म, में है और मुझ में ज्ञान है, तो ये हम्म, होया ना, ज्ञायक मैं हो गई और ज्ञेय हम्म। जो है वो आ गया। हम्म। काल द्रव्य की क्या पहचान है? बहुत इजी क्वेश्चन है यह। काल द्रव्य की क्या पहचान है? जो निरंतर द्रव्य, परिणाम म्हणजे बदलता रहते हैं बरं. परिणमन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिणमन हम्म, हेतु हम्म, काल द्रव्य की विशेषता है, उसकी पहचान वही है। परिणमन। के कारण. हाँ, अभी एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है यार, थोड़ा ध्यान सुना। हम्म, ऐसे द्रव्य बताइए जिसके विशेष गुण है ना, वो खुद के लिए काम में नहीं आते, दूसरे के लिए काम में आते हैं। मुझ में विशेष गुण जो है, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है, दूसरे के लिए यूजफुल है। धर्म, चलते हुए को, पुद्गल होएगा जो नहीं, शायद। धर्म बहुत बढ़िया बोला आपने, देखो। है ना, धर्म, हाँ। धर्म और द्रव्य अधर्म, वो तो अपनी जगह स्थायी है, रुके हुए को अधर्म और चलते हुए को धर्म। नहीं, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य हिलते ही नहीं और कहीं जाते हाँ, हाँ, में हाँ, नहीं, वो स्थिर हाँ, है।
लेकिन उनका विशेष गुण क्या है? गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व। हाँ, और स्थिति हेतुत्व, हाँ। हाँ, तो ये धर्म द्रव्य गति हेतुत्व विशेष गुण होने पर भी खुद तो स्थिर है, वो स्थायी है, हाँ। फुल है। हाँ 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 हाँ। ये क्या हो गया? धर्म द्रव्य का। और हम्म। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का गमन पूर्वक नहीं हुआ है, तो हाँ वो हाँ वो स्थिर ही है अनादि से, तो उसके लिए वो हेल्पफुल नहीं है। लेकिन जो जीव और पुद्गल है उनको लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे दो ही हाँ। द्रव्य है। अगर दीदी आकाश द्रव, हाँ, आकाश द्रव्य अगर लोगे तो वो खुद को भी अवगाहना देता है ना, इसीलिए काल द्रव्य उसका भी परिणमन होता है ना, तो वो हाँ। उसका परिणमन है ना उसके लिए यूजफुल, हम्म। वो नहीं काल द्रव्य आएगा। तो अवगाहना दे रहा है, तो उसको स्थित स्थित नहीं मानेंगे ना। नहीं, काल द्रव्य परिणमन में हेतुत्व है, हाँ तो हाँ। खुद का भी और हो रहा आकाश, है, आकाश द्रव्य अवगाहन देता है, तो अवगाहना दे रहा है, हाँ। नहीं देता क्या? खुद हम्म। को गाना देता है ना, तो हम्म, इसीलिए धर्म अधर्म दोनों को लिया सर। हाँ। बरोबर है। घड़ी की सुई घूमती है किसके वजह से? काल द्रव्य। हाँ। काल द्रव्य। दो आंसर आ सकते हैं, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार। व्यवहार से आपने काल द्रव्य कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने व्यवहार काल को घड़ी समय ऐसा लिया था। निश्चय से कहो घड़ी की सुई कैसे घूमती है? निश्चय माने क्या? जिस द्रव्य का कथन है उसी में वो लगाना। हाँ। तो घड़ी क्या है, सुई क्या है, कौन सा द्रव्य है? घड़ी सुई काल पुद्गल, द्रव्य पुद्गल है सुई पुद्गल। घड़ी। तो पुद्गल क्यों घूमता है? क्रियावती शक्ति से घूमता शक्ति है। के कारण, अपनी क्रियावती शक्ति के कारण। देखा, वही बात है, लेकिन हम अगर उसका कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं तो हाँ, पूरी बदल जाती है। घड़ी की सुई माने पुद्गल हो गया। पुद्गल क्यों घूमता है? तो अपनी क्रियावती शक्ति से। क्रियावती शक्ति के कारण। और घूमता है। अगर घड़ी की सुई घूमती है तो हमने वो व्यवहार काल में हम गिणना करते हैं ना, इसीलिए उसको भी कह सकते हैं। हाँ, माने यहाँ पे एक्चुअली लेकिन पुद्गल का ही लेना, वो व्यवहार काल नहीं लेना, क्योंकि वो हम दूसरों का परिणमन करके वो नापते हैं। तो व्यवहार सुप्रसिद्ध ठेव। और निश्चय काल हम वो नापने को कहेंगे, घड़ी के सुई को घूमने को नहीं कहेंगे। जब घड़ी की सुई घड़ी की सुई घूमने को क्या बोलेंगे दीदी? घड़ी की सुई घूमेगी तो ये पुद्गल का परिणमन हुआ, तो यहाँ पे हाँ, क्रिया क्रियावती शक्ति। शक्ति के कारण। क्रियावती शक्ति से, हाँ। लेकिन आप में से किसी ने काल द्रव्य कहा ना, घड़ी की सुई हाँ, क्यों है? तो काल द्रव्य से, तो काल द्रव्य से वो काल द्रव्य का परिणमन हुआ, और यहाँ पे पुद्गल का भी परिणमन हुआ, तो हमने वो नापा, तो उसको हमने व्यवहार काल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगाना। घड़ी की सुई घूमती है तो किसकी वजह से घूमती है? तो क्रियावती अपनी शक्ति क्रियावती शक्ति से, हाँ। का ही लगाना। दुखी करने का भाव या सुखी करने का भाव क्या है? कौन सी पर्याय है? चलो तो मैं पर्याय। सुख दुख करने का भाव कौन सी पर्याय है? पर्याय बोलेंगे तो चार पर्याय लेना अपनी वाली। हाँ। अर्थ, हाँ, व्यंजन पर्याय, नहीं स्वभाव पर्याय, अर्थ। स्वभाव अर्थ अर्थ पर्याय आपने बहुत बढ़िया पर्याय, बोला। अर्थ व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आकार नहीं बोला है। हाँ? अर्थ पर्याय बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि यह सुख दुख चारित्र गुण का परिणमन है। अभी बोला कि सुखी करने के भाव और दुखी हो, माने सुखी करने के भाव या दुखी करने के भाव, तो ये स्वभाव है या विभाव है? विभाव। ये क्या हो जाएगा? विभाव अर्थ पर्याय। हाँ, विभाव अर्थ पर्याय, हाँ। अगर प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ, तो अगर मैं इसमें उत्पाद व द्रव्य लगाने के लिए कहूंगी तो आप कैसे लगाओगे? प्रकाश हुआ,
अंधकार का नाश, प्रकाश बहुत का हाँ। उत्पाद। बहुत बढ़िया। और द्रव्य? द्रव्य में क्या आएगा? ध्रुव में क्या प्रकाश का आएगा? बना रहना द्रव्य, हाँ, बना रहना प्रकाश का मतलब देखिए, द्रव्य, रोशनी का बना रहना द्रव्य। नहीं, अंधकार का नाश किया ना हमने, हाँ, प्रकाश अंधकार का, का नाश व्यय, प्रकाश का होना उत्पाद, और उसका हाँ, बना रहना द्रव्य, द्रव्य क्या होगा? द्रव्यपना क्या होगा इसमें? आवाज नहीं आई दीदी, आवाज नहीं आई। अभी आ दीदी रही क्या? हाँ, अब आ द्रव्य रही को है। मतलब आएगा वर्ण के पद में। इसमें द्रव्यपना क्या है? हाँ बता रही हूँ, अभी आपको आ गई आवाज? अब आ रही है। हाँ, आ रही, आ हाँ, रही। देखिए, ये प्रकाश और अंधकार किसके भेद है? वो पुद्गल के भेद है। हाँ, वर्ण, तो पुद्गल का कौन सा गुण लेना जिससे दिखता है? वर्ण, वर्ण। वर्ण गुण। हाँ, तो ये हाँ, वर्ण गुण का परिणमन है, तो वर्ण गुण द्रव्य आ गया। हाँ, गुण उसका द्रव्य है। हाँ, आएगा बरोबर। वर्ण गुण कायम है, तो वो क्या आ हाँ, जाएगा? द्रव्य में आ जाएगा। वैसे ही पुद्गल अगर का वर्ण गुण द्रव्य है। हाँ, ठंडा पानी, ठंडा पानी में कैसे लगाओगे उत्पाद व द्रव्य? पानी का स्वभाव शीतल है। हाँ, तो पहले पहले लगाना, पहले क्या था? हाँ, उष्ण था, तो उष्णता का व्यय, ठंडे हाँ, का और उत्पाद, और स्पर्श गुण उत्पाद। का हाँ, स्पर्श गुण कायम। ठंडा और गर्म किससे नापते हैं? स्पर्श गुण। स्पर्श से नापेंगे। हाँ, 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 तो स्पर्श गुण कायम। कायम है। हाँ, हाँ, हाँ। पुरुषाकार क्या है? पर्याय में छठवें बताओ। गुण, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनियों के जो शंका समाधान के लिए एक फुटका पुरुषाकार न्यून पुतला निकल के जो पुरुषाकार कहा, पुरुषाकार। पुरुषाकार ही तो है दीदी उसमें। 3 लोग, 3 लोग। तीन, हाँ, तीन लोग की रचना। अच्छा, 3 लोग हैं। नहीं। पुरुषाकार, ये बात सही है कि उस शंका समाधान के लिए आहारक शरीर में हाँ, 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 छठवें गुण स्थानवर्ती। पुरुषाकार, एकदम आपने सही पकड़ा कि वहां पे पुरुषाकार वर्ड आया था, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, पुरुषाकार न्यू। हाँ, एक हाथ प्रमाण पुरुषाकार पुतला हाँ, पुतला निकलता है, तो वो हम्म, पुरुषाकार क्या है? सिद्धावस्था, सिद्धावस्था पुरुषाकार। सिद्धावस्था में भी था किंचित न्यून पुरुषाकार, तो हाँ, पुरुषाकार। हाँ, 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 देखिए, हाँ, हाँ, सब ऊपर चिपकते जाते हैं, किंचित न्यून पुरुषाकार। हाँ, हाँ तो ये बरोबर। बिल्कुल सही। है। सुनो सुनो, पुरुषाकार क्या है? पुरुषाकार माने प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। अगर हाँ, मैं वो पुरुषाकार शरीर सहित लूंगी तो वो हो जाएगा विभाव, विभाव व्यंजन पर्याय। पर्याय। हाँ, अगर सिद्धावस्था में लूंगी तो वो क्या हो जाएगा? स्वभाव भाव व्यंजन, अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन। हाँ, हम्म, प्रदेशत्व गुण का है ना। हाँ, 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 केवल ज्ञान गुण कौन सी पर्याय में आएगा? केवल ज्ञान कौन सी पर्याय में आएगा? 4 पर्याय से में एक बताना। हाँ, स्वभाव अर्थ पर्याय। बहुत बढ़िया, स्वभाव अर्थ पर्याय। अ ये मेरे पास एक डब्बा है, तो ये इसकी पर्याय कौन सी आएगी? पुद्गल, हाँ सॉरी, विभावन, विभावन। विभाव व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया, इसके प्रदेशत्व का, इसका आकार लिया तो क्या हो जाएगा? विभाव व्यंजन पर्याय। लेकिन इसके जो गुण लेंगे
तो विभाव अर्थ पर्याय भी आ ही जाएगी, क्योंकि ये स्कंद है। स्कंद की जो पर्याय होती है वो विभाव रूप ही होती है। ओके। ये अभी 4 अभाव तो हो गए ना। दीदी ऐसे ही अगर 4-5 बार ले लेंगे ना दिवाली बाद तो शायद अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सब पास हो जाएंगे फिर। हाँ, बिना पढ़े पास हो जाएंगे फिर। नहीं, अच्छा है ना, अपना दिमाग भी अपन को समझ में आ रहा है ना कि अपन कहाँ खड़े हैं। देखो ये ना आपके कुछ कुछ चीजें जो हमारे ये रहती है बैक ऑफ माइंड, हम सोचते नहीं है कभी, तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे जी तो सोचना होता है, इसीलिए मैंने पूछा। और नया टॉपिक चालू करना था, लेकिन मैंने क्योंकि वो पूरा एकदम जीव के गुणों के इसमें जाता है, फिर इसका वर्णन वहां पे फिर नहीं आएगा शायद से। तो मैंने सोचा कि इसको क्लियर करके आगे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये लिया था एक्चुअली में। अब आगे क्या शुरू करोगे दीदी? आगे अपने आगे के क्वेश्चन, हमारा टाइम हो ही चुका है। देखो हम आगे का भी थोड़ा सा देखते हैं इसमें से। देखो हमने अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण देखे थे, याद है जी आप? अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण की क्या डेफिनेशन थी? जो भावात्मक गुण होते हैं वो हाँ अनुजीवी गुण है, और जो अभावात्मक गुण है वो प्रतिजीवी गुण है। हाँ हाँ, हाँ 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 प्रतिजीवी गुण को तो अच्छे तरह से देखा था कि जीव के पास में अभी वो सूक्ष्मत्व, अवघानत्व, हाँ। गुरु तो ना की नास्तित्व। है, हाँ, माने है ही नहीं है, हाँ तो वो गुण ही प्रकट नहीं है। गुण है क्या है, लेकिन प्रकटता बिल्कुल नहीं है, 0% है। तो हम्म जब वो प्रकट होंगे कौन सी प्योर अवस्था में, जब स्वभाव आ जाएगा तब आ जाएंगे। तो ये देखिए पहले ना यहाँ पे अनुजीवी जीव के अनुजीवी गुण लिखा है 1.8.2 में। तो ये जी 76 से ये हमारा हो चुका है। जीव के अनुजीवी कौन से है? तो चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व। अभी इसको हम्म। देखना है अच्छी तरह से। ये तो हमने प्रतिजीवी गुण अच्छे से देखे हैं, अव्यवधानत्व क्या है, अवगानत्व क्या है, और गुरु और लोग गुरु लोग तो सूक्ष्म नास्तित्व। वहां पे आएगा लेटर ऑन, तो वो हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे ही। लेकिन अनुजीवी का अभी विस्तृत वर्णन हम अभी करने वाले हैं, जो कि जी चेतना से कहते हैं, चेतना के क्या भेद है, फिर चेतना में क्या होता है, फिर ज्ञान चेतना क्या है, फिर ज्ञान के भेद क्या है, वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा परोक्ष है, फिर मति ज्ञान कैसे होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये पूरा टेक्निकल टॉपिक है पूरा। माने इसको सिर्फ समझना है और आगे चलना है, ऐसा है। तो ये सब पूरा मति ज्ञान, फिर यहाँ से श्रुत ज्ञान आ गया, बहुत डिस्क्रिप्टिव है। फिर श्रुत ज्ञान में भी क्या क्या है, फिर चारित्र का क्या है, जो जो हमने देखे थे ना, अभी ज्ञान देखा, हम्म ज्ञान, फिर हम्म चारित्र क्या है, फिर चारित्र के पूरे भेद, और ये है यथा क्या चारित्र, देश चारित्र। फिर वीर्य गुण आया था, अभव्यत्व गुण आया था, जीवत्व गुण आया था। जीवत्व गुण से फिर प्राण कितने होते हैं हमें, क्या क्या होते हैं, द्रव्य प्राण क्या है, भाव प्राण क्या है, तो ये सब वैभाविक गुण क्या होते हैं हमें, ये सब अपना अनुजीवी गुण का आ गया। फिर प्रतिजीवी गुण का यहाँ पे जो है वो हमने कर चुके हैं, हमारा जो है ना, ये हमारा हो गया है प्रतिजीवी को गुण का। लेकिन हम फिर से अगर तब चाहे, माने ये होने के बाद अगर चाहे तो इसका रिवाइज छोटा सा कर सकते हैं, तो जी फिर जी और हमारा पहला अध्याय पूर्ण हो जाए। दीदी, उसके कल बाद अनुजीवी और प्रतिजीवी का करा देना, हम लोग भी पढ़ ले रहे हैं, है ना? पूरे कितने प्रश्न हुए दीदी? क्या, सॉरी, पूरे कितने प्रश्न हो गए अभी अभी तक के? अभी तक के अगर हम इसमें से लगाएंगे ना,
तो ये तो लास्ट के 1 2 3 4 5 पकड़ लेना इसमें। और ये विस्तृत वर्णन से हमारा रह गया है 78 तक यहाँ पे पूरे हो गए हैं इसके पहले से, और 78 से 5 प्रश्न आगे के हो गए हैं। तो 78 से हमें, लेकिन ये है ना, ये जल्दी जल्दी आ जाएगा, माने ऐसा नहीं है कि बहुत क्लिष्ट है, टेक्निकल है, लेकिन समझ जा सकते हैं। उसके चार्ट बनाएंगे, कुछ ना कुछ ये बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा हम नहीं। लोगों का दिमाग थोड़ा चलने लगा है। ध्यान देखा तो याद है। जी। द्रव्य में प्रत्यभिज्ञान देखा था। प्रत्यभिज्ञान किसे हाँ, कहते हैं? जोड़ ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। मैंने जो इस सदा एक साथ है। इस आदमी को देखा और मैंने लगा अरे वो वही आदमी है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। था, और फिर मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा और मैंने कहा कि अरे वो वही आदमी है। तो दो हाँ चीजों का जोड़ ज्ञान करके मैंने कुछ तो निष्कर्ष निकाला। ये प्रत्यभिज्ञान है और ये मति ज्ञान का भेद है। तो हमने जो प्रत्यभिज्ञान देखा था ना, उसका मति ज्ञान का एक पार्ट है वो। तो वो तो हमारा हो चुका है। ऐसे छोटे छोटे, जैसे स्मृति मैंने कहा, कुछ तो मेमोरी है, वो भी मति ज्ञान का भेद है। तो हमें सिर्फ पता नहीं है उसके टर्म्स, अदरवाइज वी नो एवरीथिंग। और आगे का टॉपिक भी बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए, कोई जी दिक्कत नहीं। जी। और ठीक। ये मैंने ऐसे बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, मैंने आपको सुनना है और आगे चलना है। या स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा द्रव्य गुण पर्याय है, वो थोड़ा सा हो जाता है। गुण के बारे में जब ज्यादा ये करते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस होता है ना, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, तो हम लगा सकते हैं उसमें कि वह अनुभव में आता है ना, मति ज्ञान होता है। तो ये चीजें हमें भी, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, तो अनुभव में पकड़ में आ जाती है, तो हम उसका वेदन करते हैं। तो एक्सपीरियंस हो चुका है ना हमें, तो वो अच्छी तरह से ख्याल में जा जाता है। तो आपने बहुत सभी ने अच्छा ये किया, बहुत सभी ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। तो हम लोगों को भी उत्साह आ रहा दीदी कि अब पढ़ना है, अच्छे से आने लगा। पहले लगता था कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। लेकिन आज के क्वेश्चन से ऐसा लगा एक बार पढ़े और फिर आप दोबारा से हाँ, ऐसे अपन को पढ़ने की इच्छा होने लगी कि हाँ हम लोग भी ध्यान देंगे। रिवील। अपनी कॉन्फिडेंस जागृत हो गया। जैसे कल लिया था ना, कल भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिया, फिर उसका कुछ एक्स्ट्रा किया था, तो वो याद करके ऐसे ही कल एक पूरा सेशन यहाँ तक ही आए थे पूरे अभाव करके। अच्छा, नहीं, कल की रिकॉर्डिंग देख ले रही दीदी, रिकॉर्डिंग सुन ले रही है। कल और आज से थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ आ जाएगा, अरे वाह, सही है। कुछ आ जाएगा। ये आपके कंसेप्ट क्लियर में है, वहां पे तो सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे, कुछ ना नहीं कुछ नहीं, वो कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आगे ग्रंथों में मतलब अपन को समझ आ पाएगा। सही है। चलिए, टाइम बहुत हो चुका है, अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। जी। निज निधि निज में में आई बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सतवार है। वंदना शतवार। काय उत्सर्ग करेंगे।